हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट फॉर कोचिंग। बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे अभी सोच रहे हैं कि एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करें ना करें। और बहुत सारे बहुत पहले से भी हमारी तैयारी कर रहे हैं। बहुत अब जब भी हम लोग इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी कॉमन जो है चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने आते हैं। या तो हम ठीक से टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या हमसे पीवाईक्यू ठीक से रीड नहीं हो रहे हैं, या क्वेश्चन ठीक से नहीं बन रहे हैं, हम सही कंसेप्ट की डेप्थ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस जो है बच्चों के सामने रहते हैं। स्पेसिफिकली जो नए बच्चे हैं जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक जाना ही नहीं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है हमारा क्या, कि उनको पता ही नहीं है क्वेश्चन या कंसेप्ट की डेप्थ कितनी है, और बस वो पढ़े जा रहे हैं। तो बच्चों, उसी पर एक वीडियो रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सारे एस्पायरेंट के लिए जो सीएसआईआर नेट को टारगेट कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है ना। सबसे पहली बात, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंजॉय करोगे आप लोग वीडियो को। और साथ साथ में टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सर्च करके स्कैन करके, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। मेरी फ्री क्लास होती है जहां पर मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक को इन डेप्थ में डिस्कस करता हूं। टाइमिंग नई है, यानी कि नेक्स्ट मंडे से हमारी क्लास की टाइमिंग रहेगी 6 पीएम रहेगी लाइव क्लास की। बाकी रिकॉर्डिंग तो आप एनी टाइम देख सकते हैं। और 10:30 पीएम लाइव रहूंगा मैं टेक्स्ट बुक ऐप पर। दोनों जगह पर क्लासेस कंप्लीटली फ्री हैं आपकी। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। और कंटेंट हमेशा आपको अप टू मार्क ही मिलता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सारे लोग, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कॉमन चैलेंजेस की। ठीक है, जब कोई स्टूडेंट सीएसआई नेट को प्रिपेयर करता है, कॉमन चैलेंजेस की हम लोग बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर दो तरीके के स्टूडेंट कैटेगराइज करूंगा। एक वो स्टूडेंट जो बिल्कुल फ्रेश अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना, न्यू स्टूडेंट, या जो जिन्होंने अभी जो है हमारा तैयारी स्टार्ट की है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं हमारा। ठीक है ना। दोनों के दोनों स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे जो कोई ना कोई चैलेंजेस फेस करते हैं। एक कॉमन चैलेंजेस की बात करो, नया स्टूडेंट जो चैलेंजेस फेस करेगा वो क्या है, तो वो चैलेंजेस क्या क्या होंगे और उससे आप ओवरकम कैसे कर सकते हो, मैं दोनों बातों पर डिस्कशन करूंगा। नए स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है कंसेप्ट डेप्थ। कंसेप्ट कौन कौन से हैं ये तो हम लोग जो है सिलेबस से ही जो है कवर कर लेते हैं। दूसरा एक चैलेंज आता है कि कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्या है। क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जिनको हम स्किप भी कर सकते हैं। तीसरा चैलेंज उनके सामने आता है, वो है कि तैयारी कहाँ से शुरू करें। ठीक है ना। बिगनिंग बिगनिंग कहाँ से करें, कौन से सब्जेक्ट से करें, सब्जेक्ट वाइज पहले किस सब्जेक्ट को पढ़ना है हमें। यहाँ एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को। ठीक है ना। इसके अलावा एक प्रॉब्लम क्या है, उनका टाइम मैनेजमेंट, कितना टाइम हम लोगों को देना है, ये भी उन लोगों के सामने एक बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो नया बच्चा फेस करता है। ओल्ड स्टूडेंट क्या फेस करता है, ओल्ड स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जो तैयारी पहले से कर रहा है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होकर जाके होता है कि भाई पीवाईक्यूज तो बन ही नहीं रहे हैं, कंसेप्ट मैंने पढ़ लिया पूरा का पूरा, पीवाईक्यूज नहीं बन रहे। पीवाईक्यूज के बारे में वो अच्छे जानता है, लेकिन पीवाईक्यूज को वो केवल रट्टा मार के आंसर ढूंढने के पीछे रहता है। सबसे बड़ी समस्या होती है उसके सामने पीवाईक्यूज को सोल्व करने की, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनको सॉल्व सॉल्व ही नहीं होंगे। अब इसमें मेरा एक मानना है, आप लोगों को एक सही सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि पीवाईक्यूज को सोल्व करने के बजाय आप पीवाईक्यूज में जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, उस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ो, जानो अच्छे से किस डेप्थ में पूछा गया है क्वेश्चन। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर डीएनए रेप्लिकेशन की बात ही करूं, तो डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरियल सिस्टम में कितना डेप्थ में पूछा गया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, यूकैरियोट्स में कितना डेप्थ में पूछा गया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, उस पर फोकस रखिए। ठीक है ना। तो कंसेप्ट की डेप्थ को समझना है, वो उसके लिए भी है, लेकिन वो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो उसको ये तो पता है कि कंसेप्ट कौन कौन से, सब्जेक्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में उसको सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जब वो पीवाईक्यू सोल्व करता है तो कुछ पीवाईक्यूज बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते। अगर आपके 20% भी पीवाईक्यूज नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो चीजों में। तो कंसेप्ट की डेप्थ जानना जरूरी है। तो क्वेश्चन को केवल रीड करो, आंसर आए ना आए वो बात की बात है, हम केवल क्वेश्चन को रीड करेंगे।
ठीक है ना। और रीड करने के बाद जानेंगे क्वेश्चन में कितना डेप्थ पूछी गई है। फिर जब भी हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो वहां हमेशा जैसे बड़े क्वेश्चन में 4 मार्क्स के क्वेश्चन में वहां पर ये लिखा होता है हमारा कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर वहां पर कोई करेक्ट स्टेटमेंट है किसी कंसेप्ट को लेकर, तो भाई वो करेक्ट स्टेटमेंट आपके नोट्स में होने चाहिए जहां आपने इस टॉपिक को लिखा है, वहां वो एज इट इज पेस्ट कर दो। ठीक है ना। वो इन्फॉर्मेशन दोबारा रिपीट करके पूछी जा सकती है, क्वेश्चन सेम नहीं आएगा बट इन्फॉर्मेशन रिपीट हो सकती है आपकी। दूसरा, इन लोगों के सामने ये भी समस्या आती है कि रिवीजन, दूसरा जो मेन होता है ना, क्योंकि तैयारी ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, अब रिवीजन कैसे करें। ठीक है, रिवीजन कैसे करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक टॉपिक हुआ हमारा, उसको रिवाइज कर रहे हैं शुरू से लेके एंड तक, फिर शुरू से लेके एंड 10 बार रिवीजन किया, 10 बार ए टू जेड ए टू जेड ए टू जेड। अब उससे क्या होगा, उससे शुरू के जो ए बी सी टॉपिक हैं, डी टॉपिक हैं, वो तो बड़े अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, बट इसकी क्या गारंटी कि क्वेश्चन वहां से ही आएगा। क्वेश्चन तो हमारा जेड से भी आ सकता है। तो रिवीजन करते टाइम अगर आपने 2 बार ए टू जेड रिवीजन कर लिया है, अब आप जेड टू ए आइएगा। जेड टू ए का मतलब नहीं कि उर्दू की तरह उल्टे पढ़ रहे हो आप लोग उसको, ठीक है ना, मतलब उर्दू में हम लोग उल्टी साइड से पढ़ते हैं। आप सबसे लास्ट वाले टॉपिक को सबसे पहले रिवाइज करिए, फिर उससे जो पहला टॉपिक है उसके बाद उसको रिवाइज करिए, क्योंकि अब ओसीडी का कोई फंडा नहीं है। अब आप चीजों को पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, चीजें आपके सामने, भाई करके देखना। सारे के सारे ओल्ड स्टूडेंट, 2-3 चीजों पर कंसेप्ट की डेप्थ जान लो, करेक्ट स्टेटमेंट जितने भी वहां नोट्स में हैं, जितने भी उस क्वेश्चन में, सब आपके नोट्स में होने चाहिए, उससे रिलेटेड डेप्थ आपके नोट्स में होनी चाहिए। रिवीजन क्या है, ए टू जेड एंड देन जेड टू ए। ठीक है ना, इस तरीके का रिवीजन आपको करना है। टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत इनको भी होती है, तो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करिएगा। अभी फिलहाल के लिए आप जो है लगभग एक रूल फॉलो करिएगा, 30-30-40। मैक्सिमम टाइम अभी फिलहाल आप जो है नए टॉपिक को पढ़ने में दीजिएगा जो पिछली बार आप नहीं पढ़ पाए थे। 30% टाइम जितना भी आप दे रहे हैं, आप पीवाईक्यूज के कंसेप्ट को सॉल्व करने में दीजिएगा। ठीक है ना। और 30 जो है हमारा, जो तुम्हारा ओल्ड कंसेप्ट है उनको रिवाइज करने में दीजिएगा। मतलब 40% टाइम आपको नए कंसेप्ट को देना है अभी फिलहाल के लिए, जब तक एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आता। 30% टाइम आप ओल्ड कंसेप्ट को दीजिएगा, 30% टाइम आप पीवाईक्यूज में जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने नोट्स में ऐड करने में दीजिएगा। खाली क्वेश्चन का आंसर रीड नहीं करना है, हमने इसको पूरा डिटेल में समझना है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए कंसेप्ट की डेप्थ जानना जरूरी है, उसके लिए पीवाईक्यू हेल्प करेंगे उसको आपको। सब्जेक्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपका एमएससी का सब्जेक्ट मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। एमएससी में जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, जिस जिसमें इंटरेस्ट है आपका, उन सब्जेक्ट को अपनी प्राइम लाइन पर रखिएगा। बिगनिंग कहाँ से करनी है, बिगनिंग भी उसी सब्जेक्ट से करिएगा जो सब्जेक्ट आपकी कमांड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से सजेशन के लिए शुरू की 4 यूनिट जो है, 1 to 4 यूनिट, ये तो सारे बच्चों को सीक्वेंस में ही पढ़नी चाहिए। शुरू की 4 यूनिट, उसी के बाद बाकी चीजों को फोकस करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अभी इन लोगों के पास में सब कुछ नया ही है, तैयारी कर रहे हैं, तो ये अपना मैक्सिमम टाइम जो है कंसेप्ट को रीड करने में दे सकते हैं। मतलब मैक्सिमम टाइम की हम लोग बात करें, लगभग 50% टाइम आप कंसेप्ट को रीड करने में दीजिएगा, और हम लोग बात करें 25% टाइम रिवीजन को दे दीजिएगा, और 20% टाइम जो है पीवाईक्यू सॉल्व करने में दे दीजिएगा। इतना ही टाइम आप लोग करिएगा। ये मेजर प्रॉब्लम है जो हम लोगों के सामने आती, चाहे कोई नया स्टूडेंट हो या कोई हमारा जो है ओल्ड स्टूडेंट हो जो तैयारी ऑलरेडी कर चुका है, और या तो जो तैयारी हमारा कर रहा है। आप फॉलो करिएगा स्ट्रेटेजी को, टाइम को उसी हिसाब से डिवाइड करिएगा। कितना टाइम दे सकते हो उस टाइम को परफेक्ट डिवीजन में जरूर रखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आप केवल पढ़ते जा रहे हैं नए कंसेप्ट, रिवाइज नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आप पीवाईक्यूज नहीं पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू नहीं पढ़ेंगे तो आपको आइडिया कभी नहीं आएगा कि एग्जैक्टली आपको कितना डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये कुछ कॉमन चैलेंजेस हैं और उनसे ओवरकम करने के कुछ तरीके मैंने आप लोगों से बताए हैं। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है ना। और एक और इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए है, हमारी एक सेल चल रही है जिसमें आपको अगले 12 महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 13,599 मिल जा रहा है। अगर आप कोड यूज करते हो ललित पी, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा आप लोगों को। ललित पी आप लोग जरूर यूज करिएगा, फायदा जरूर उठाइएगा। सेल के 2 ही दिन हमारे बचे हुए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।